आज क्लास 10th का सोशल साइंस का टेस्ट 1 आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो बिहार बोर्ड में आने का संभावना रह सकता है। वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अमेरिका। बी भारत। सी ऑप्शन नंबर क्या कहता है? रूस। डी ऑप्शन क्या कहता है? जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस पर आधारित निर्धारित किया जाता है? तो किसी भी देश का मतलब विकास निर्धारित किस पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय पर। बी जनसंख्या पर। सी राष्ट्रीय आय पर। कि डी इनमें से सभी। तो किसी भी देश का विकास हमेशा निर्धारित करता है उसका प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित करता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछते रहता है बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, मतलब योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? 15 मार्च 1950 ईस्वी को, कि 16 अप्रैल 1952 ईस्वी को, कि 15 अप्रैल 1950 ईस्वी को, कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा टोटल वीवीआई रहेगा इसमें, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है इसमें। क्या कहता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो अवधि इसका क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? 2002 से 2007 ईस्वी तक, कि 2007 से 2012 ईस्वी तक, कि 1997 से 2002 तक, 1992 से 1997 ईस्वी तक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2007 से 2012 तक चला था 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कितना तक चला था? तो 2007 से 2012 तक चला था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ए प्राकृतिक आपदा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? सुनामी। बी आतंकवाद। सी बाढ़। डी भूकंप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन है? तो ए क्या कहता है? सांप्रदायिक दंगे। बी महामारी। सी आतंकवाद। डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? मानव द्वारा उत्पन्न होता है। तो मानव द्वारा क्या? सांप्रदायिक दंगा होबे करता है, महामारी होबे करता है, आतंकवाद होबे करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सब सही है। किस कारण? सांप्रदायिक दंगा मानव लोग फैलाता है, महामारी भी मानव फैलाता है, आतंकवाद भी मानव फैलाता है। तो इसमें ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि समुद्र में भूकंप आना। बी द्वीप में भूकंप आना। स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना। कि इनमें से कोई नहीं। तो जब सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आता है जिसके कारण सुनामी होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है?
ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, जल में अधिक होना, वर्षा अधिक होना, नदी के तल पर अपसद जम जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। जब वर्षा अधिक होती है जिसके कारण बाढ़ आती है, वर्षा अधिक होती है जिसके कारण बाढ़ उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में कौन सा भाग, यहाँ लिखना चाहिए था भाग, कौन सा भाग बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तो पूर्वी भाग की, और ए क्या कहता है, पूर्वी भाग, बी दक्षिणी बिहार, सी उत्तरी बिहार, डी पश्चिमी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती रहती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में कितने भौगोलिक, मतलब बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ है। तो बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 7%, कि बी 14%, सी 21%, या डी 28%। तो इसका आंसर हो जाएगा 7% भौगोलिक क्षेत्र बिहार में फैला हुआ। टोटल 7% बिहार में भौगोलिक क्षेत्र है जो पेड़ पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूरेनियम प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। तो ए डिगबोई में, बी जादूगोड़ में, कि बाबा बूंदन में, डी उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ में है, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है जादूगोड़। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इस औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है। तो ए क्या कहता है, लोकसभा में, बी मंत्रिमंडल में, कि सी विधान सभा में, कि डी पंचायती राज में। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज में स्थित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहे थे। तो ए क्या कहता है, अरस्तु ने, बी रूसो ने, सी क्या कहता है अब्राहम लिंकन ने, यहाँ गलती से टाइपिंग हो गया, खब्राहम लिंकन हो गया, और डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने बताए थे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने दिए थे। तो अब्राहम लिंकन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कि सी कहता है 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहते हैं। ये भी क्वेश्चन भी आए हैं। तो टोटल जितना भी क्वेश्चन बताते हैं अधिक मात्रा में पूछने का संभावना रहता है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ऐसा ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
सोने के आभूषण की शुद्धता का पहचान किस चिन्ह से होता है? तो किस चिन्ह से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहते हैं ट्रेडमार्क से, कि एग मार्क से, होल मार्क से, कि डी उल मार्क से। तो इसका आंसर हो जाएगा होल मार्क से किया जाता है सोने की पहचान। सोने की पहचान किससे किया जाता है? तो होल मार्क से किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका आंसर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? भूकंप केंद्र, अनुकेंद्र, अधिकेंद्र, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है अधिकेंद्र में जो होता है भूपटल के नीचे वह स्थल भाग जहाँ भूकंप का जन्म होता है। तो कहाँ होता है? अधिकेंद्र में, अधिकेंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? मतलब कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, नहीं बी मतलब ए प्राथमिक क्षेत्र, बी इसमें उल्टा हो गया, तो इसमें बी ऑप्शन नंबर तृतीयक क्षेत्र, और डी सी हो गया द्वितीयक क्षेत्र, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र जो आती है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र में आती है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो खान मतलब क्या होता है? कल कारखाने और सम मतलब कोयला भट्टी सम जो होता है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ए क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, बी तृतीयक क्षेत्र, सी द्वितीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में आता है। खान मतलब सेवा के लिए खान का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में जो आता है खान आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो ए 6 है, बी 5 है, सी 4 है, डी 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 है। 5 है मानव पूंजी का घटक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रेलवे तथा बीम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ए प्राथमिक क्षेत्र, बी तृतीयक क्षेत्र, सी द्वितीयक क्षेत्र, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर रेलवे एक सेवा क्षेत्र है, मतलब सेवा के लिए किया जाता है, बीमा भी सेवा के लिए। तो इसका अंतर्गत क्या आएगा? तृतीयक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जितना भी सेवा का कार्य है सब तृतीय क्षेत्र में किया जाता है। जैसे में हो गया परिवहन हो गया, परिवहन के अंतर्गत रेलवे आएगा। फिर अस्पताल हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बैंक में कार्यकर्ता कर्मचारियों किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकों द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र में किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यकर्ता कर्मचारियों को क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो असंगठित क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो बीमारू राज्य में कर्नाटक तो पहला एवे नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं?
ब्रॉडबैंड नीति अर्थात है तो क्या है कि ए तेज गति से रेलवे सेवा संबंधित नीति, कि बी तेज गति से इंटरनेट सेवा नीति, कि डी सी क्या कहता है तेज गति से औद्योगिक विकास संबंधित नीतियाँ, और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो होता है ब्रॉडबैंड नीति अर्थात होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान समय में जीडीपी का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो वर्तमान में किस चीज़ का मतलब जीडीपी का सर्वाधिक, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में किया जाता है, तो सभी क्षेत्रों में किया जाता है, सभी क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत हिस्से हैं, मतलब आधारित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 68%, बी 77% और सी 68%, डी 87%। इसका आंसर हो जाएगा 87% जो होते हैं कृषि जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। बस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।